टेंशन लेने वाले टाइम से पहले चले जाते हैं। बिल्कुल। आपको पता है, एक रिसर्च में पता चला है, मोस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स वाले लोग स्ट्रेस में थे। मोस्ट ऑफ लोग जो गाड़ी चला रहे थे ना, वो स्ट्रेस में थे, उनका ध्यान नहीं था, वो लॉस थे। आइए सामने देखिए, बाइबल बताती है उस समय हेरोद राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। अब एक पॉलिटिकल लीडर एक कलीसिया को सता रहा है, उन्हें तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। आप देखो आगे, ये होता आया है, कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ लोग हमें तकलीफ देते हैं, ये होता आया है। उससे यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से, अब देखो एक लीडर को उससे तलवार से कटवा दिया। कितने सारे लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए। यहां देखिए, आप लीडर्स के लिए दुआ करते हैं, फास्टिंग्स करते हैं, हाथ मत उठाइए, पूछिए, पढ़ के देखिए प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं को, वो कलीसियाओं को नहीं, दूतों को लिखा गया है। सुमरना के दूत को यह लिख, फिलफदिया के दूत को यह लिख, इफिसियों के दूत को यह लिख। अब जानते हो लीडर के लिए प्रेयर करना, उसकी प्रोटेक्शन के लिए दुआ करना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं आप में से यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संडे यहां आते हैं, बाकी दिन आप कहीं और जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने लीडर के लिए प्रेयर करते हैं? खुदा उसको अनॉइंटिंग दे, उसको वर्ड दे, उसको प्रोटेक्ट कर, उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर, उसकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को तू हर तरफ से रिलीज कर। क्या आप अपने अगुओं के लिए, जितने भी लोग यहां पर सेवकाई करते हैं, क्या आप उनके लिए प्रेयर करते हैं? आप जानते हो कितने पास्टर्स को इन दिनों में मार डाला गया, अंदर कर दिया गया, चर्चेस बंद हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक योना की तरह जिंदगी जी रहे हैं, ऊपर तूफान है, आप स्लीपर क्लास में सोए हुए। आप मेरा पोस्ट शेयर करो नहीं करो, मेरे को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डोंट वरी। बट क्या आप दुआ करते हो? क्या आप चारों कलीसियाओं के लिए प्रेयर करते हो? दिल्ली के लिए, पुणे के लिए, उल्लासनगर के लिए, अंधेरी के लिए, कोल्हापुर के लिए, जूम चर्च के लिए। आप जानते हो, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ क्यों रहता हूं? आई हार्डली प्रे फॉर माई सेल्फ, आई ऑलवेज प्रे फॉर अदर्स। मैं सुबह उठता हूं और पवित्र आत्मा को कहता हूं, बताइए आज क्या करना है। और पवित्र आत्मा कई बार मुझे चेहरे दिखाता है, नाम बताता है। और अगर मुझे कभी लीडिंग नहीं मिलती है तो भी मैं अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ब्लेस्ड होंगे आप अगर आप दूसरों के लिए दुआ करते। एक रात एक व्यक्ति के घर में 3 लोग आते हैं, कहते हैं, और वो दूसरे के पास जाके कहता है, सर मुझे कुछ दो ना खाने के लिए, यात्री आए हुए हैं, कुछ देना है। अरे मैं नहीं आ सकता भाई। क्यों नहीं आ सकते? अपने बच्चों के साथ बिछोने पर हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना करें, प्लीज प्लीज कुछ दें, मुझे परोसना है। अपने लिए नहीं मांग रहा था, वो उन लोगों के लिए मांग रहा था जो लोग उसके घर में ठहरे थे। यीशु ने यह कहानी बताने के बाद कहा, अब मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तुमने दूसरों के लिए मांग लिया ना, गुड, अब तुम अपने लिए मांगो, तुम्हें मिलेगा। हम सेल्फ सेंटर्ड हैं, हमारा स्टार्ट भी मेरी पवित्रता, मेरा अभिषेक, मेरी जिंदगी, मैं बकरी कहीं के। बोलो बाजू वाले को, मैं से निकल के हम में आओ। हालेलुया। निकलो मैं से। जितना मैं में जियोगे ना, परेशान नहीं रहोगे। हमारी दिल्ली की कलीसिया में एक भाई है, टोटली गंजा है, टोटली गंजा, एक बाल नहीं है। इतना डिस्टर्ब रहता था वो भाई, मुझे कहता था, ब्रदर मेरे सर पे बाल नहीं है, बहुत एम्बैरस फील होता है। मैंने कहा, तू भारत के जितने टकले मसीह हैं उनके लिए दुआ कर कि उनके पास बाल आए। आप माने या न माने, मैं आपको सच कहता हूं, इतने चमत्कार होते हैं कलीसियाओं के अंदर, पर हम लोग यहां पर गवाही के लिए नहीं खड़ा करते। रीजन क्या है? मैं चाहता हूं मैं बहुत समय वचन दूं।
आप ऐसी भी कलीसियां देखते रहेंगे 2-2 घंटे गवाहियां, और 90% गवाहियां, मैंने बोया मेरे को मिला, वही गवाहियां, मैंने 90% दिया, धंधा किया खुदा के साथ। अरे जब नहीं था तभी भी उसने दिया था, अभी क्या बता रहे हो? मैं आपको सच कहता हूं, आप चाहो मैं गवाहियां स्टार्ट करता हूं, 2 बजे तक गवाहियां ही चलेंगी, 2:30 बजे हॉल देना पड़ता है, आधा घंटा वचन चलेगा। चलो हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट संडे से सब लोग आ जाओ गवाही देने के लिए। मुझे कई लोग कहते ताए चर्च में गवाही क्यों नहीं दिया, आपके कलीसिया में गवाही क्यों नहीं होती है? अरे हम लोग टाइम सेव करते हैं ताकि वचन मिले, और इस कलीसिया के अंदर लोग चमत्कारों को देख के नहीं, वचन को सुन के आए। वो गवाहीन साथ विश्वास वदंतो ना, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवाहियां सुनने के बाद फेथ नहीं बढ़ता, लेकिन जो विश्वास वचन के द्वारा आता है ना, वो गवाहियों के द्वारा नहीं आ सकता। मैं फिर से कहता हूं, मैं खिलाफ नहीं हूं, प्रेरितों के काम में लिखा है वे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा करते थे, आप कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है इससे, लेकिन रियल फेथ वर्ड से आता है। मुझे कई लोग कहते हैं, मुझे अभी रिसेंटली जब प्रेयर बॉक्स के अंदर मैंने एक पेपर पढ़ा, उसमें लिखा था आपके चर्च में गवाहियां जब होती हैं तो आप बताते क्यों नहीं हो? मैं आपको पब्लिकली आंसर करता हूं कि मैं क्यों गवाहियां यहां पर नहीं बताता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं हम अधिक से अधिक वचन सुने। इस हॉल को हम पूरे दिन के लिए नहीं ले सकते, इट्स वेरी कॉस्टली। इसे कुछ घंटों के लिए हमें मिलता है, उसमें वर्शिप करनी है, प्रेयर करना है, प्रीच करना है, होली कम्युनियन देनी है, और उसके बाद हमें यहां पर खड़े होकर लोगों से मिलना पड़ता है। क्यों मैं यहां पर मीटिंग के बाद कई बार आपको कहता हूं जिनका हो गया चले जाइए, क्योंकि हमें हॉल के बाद भी इन लोगों को सफाइयां करनी पड़ती हैं। यहां अंडरस्टैंड करो कुछ चीजों को। आप चाहते हो गवाहियां शुरू करूं? ऐसा भी होता है, कोई सामने से आके कहता है ना मुझे देनी है, मैं उनको नहीं रोकता हूं। अभी मैं यहां पर आया, एक बच्चे ने आके क्या कहा, यहां पर एडमिशन नहीं मिल रहा था मामा, मिल गया प्रभु की वजह से, तो क्या मैं उसको डांटा, ए गवाही क्यों दे रहा है? ठीक है, कोई आता है, कोई देना चाहता है। बीच में वाशु भाई ने गवाही दी थी, याद है भैया, मैंने आपको बुलाया था, प्रभु ने मुझे लीड किया था आपके लिए। आप देखो कई सारी चर्चेस के अंदर 2-2 घंटे गवाहियां, 2-2 घंटे गवाहियां, 90% गवाहियां। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं गया, मैंने बोया, मैंने पकाया। बोना काटना, बोना काटना। आप क्या बताना चाहते हो? आपने खुदा के साथ व्यापार किया, आपको आपने 10 दिया, तब उससे 90 दिया आपको। आप याद रखो, जो 10% आपने दिया ना, वो देने की ताकत भी आपको उसने दी थी। हालेलुया। बाइबल कहती है याकूब तलवार से मार दिया गया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कलीसिया का लीडर मर गया, खत्म हो गया, आप मुझे बताओ चर्च की हालत क्या होनी चाहिए? खुदा न खास्ता कभी ऐसा नहीं होगा, मैं अपने शब्दों को यहीं पर नाश करता हूं। कल अगर आपको पता चले कि मेरे साथ ये हुआ है, आपको क्या होगा?